हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ट्रेडर राकेश में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना दिन अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और आप लोग बताना आज किसका किसका कितना प्रॉफिट हुआ और आज कितना कितना किसने लॉस किया। मार्केट तो सेलिंग में था, लेकिन कहा जाता है ना, जब एक बार आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाता है ना, तो आपका साइकोल फिर वो दिमाग काम नहीं करता है। आप कितना अच्छा एनालिसिस मार्केट में कर चुके हो, प्रेडिक्शन कर चुके हो, लेकिन जब आपका लॉस चला जाता है ना, जब आप एक बार लॉस को देख लेते हो ना, तो फिर पता नहीं अंदर से क्या हो जाता है कि आप ट्रेड पे ट्रेड लेते हो, ट्रेड पे ट्रेड लेते हो, और फिर मतलब समझ में नहीं आता है कि ये ट्रेड में इतना ज़्यादा कैसे मैं ले रहा था। अब आज मेरे साथ वही हुआ है। पिछले 2 दिन से मैं लॉस कल मैं लॉस में गया था 450 का, और आज मैंने कितना लॉस में गया था पता है? 6000 का। आज तो मेरा दिमाग साइकोलॉजी सारा कुछ बिगड़ चुका था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने मैंने क्या किया, पहले तो आपको एक ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। पहला ट्रेड मैं कैसे लिया था, देखो। ये है बैंक निफ्टी का 44,800 का पुट सेगमेंट्री। अब इसको मैंने लिमिट प्राइस लगा के रखा था। उस समय हाईएस्ट लगाया था 370 रुपये, और जिसका मैं 371 और 372 में, मतलब मैंने इसको लिमिट प्राइस में लगा के रखा था कि जहाँ मतलब आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और वहीं से मार्केट एग्जीक्यूट होता है, और फिर मार्केट मेरा नीचे जाने लगता है, मेरे अगेंस्ट जाने लगता है। तो जो मैं इसको 343 रुपये में सेल आउट कर देता। फिर मेरे को क्या माइंड में आता है ना कि क्यों ना फिर से इसमें एंट्री बना लिया जाए। मार्केट देखा कि पहले बहुत नीचे आ रहा था, फिर आने लगा ऊपर। फिर मैंने इसमें एंट्री बनाया, जो लगा बनाया 245 में, उसको सेल किया 345 में, उसको सेल किया 245 14 में। अब इसमें मेरा टोटल लॉस हो गया 900 रुपये का। अब मेरा दिमाग वहाँ से काम करना बंद हो गया। स्टार्टिंग ही मेरा ट्रेडिंग में लॉस हुआ, तो फिर मैंने एक ट्रेड लिया कॉल साइड में। आप देख सकते हो 294 में ये कितना का कॉल था, 44,300 का कॉल। और 294 में लिया, इसको 325 में सेल किया, जहाँ मुझे 400 का प्रॉफिट हो चुका था और मेरा 400 लॉस बचा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो, मेरे माइंड में अभी भी लॉस रिकवर करने का था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया गया, फिर मैंने एक काम किया। फिर मैंने पुट में एंट्री लिया, जो 1 ही रुपये में इसको सेल आउट कर दी, जब अगेन जाने लगा था। तो देखो 44,800 को 306 में लिया, 307 में सेल कर दिया। अभी इसका रेट देखो तो 496 रुपया है। फिर मैंने एंट्री लिया। देखो सबसे बड़ा अब मेरे साथ मिस्टेक कहाँ पे होता है, अब देख सकते हो निफ्टी का 19,550 का कॉल में, जहाँ 50 क्वांटिटी में मैं इसको खरीदता हूँ 175 रुपये में, और इंस्टेंट स्टॉप लॉस लगाने से पहले ही मार्केट स्टॉप लॉस लगाने से पहले इतना नीचे चला गया, जहाँ मुझे अप्रोक्स 40.35 का लॉस हो गया। अब मेरा साइकोलॉजी, मेरा माइंडसेट सब बिगड़ गया उस टाइम तो, और मैं पागल हो गया उस टाइम। अब मैं ट्रेड पे ट्रेड लेने लगा। फिर मैंने बड़ी क्वांटिटी में 150 क्वांटिटी के साथ लिया, एक वही उसी में फिर से स्ट्राइक प्राइस में एंट्री लिया, 152 रुपये में एंट्री किया और 135 में उसको सेल किया, और मेरा लॉस और ज़्यादा बढ़ गया। अब मेरा तो लग रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, मेरा दिमाग काम करना। फिर मैंने क्या किया, अब देखो कि फिर मेरे साथ दिमाग क्या काम करने लगा। फिर मैं 300 क्वांटिटी में एंट्री किया, जहाँ 52 रुपये के प्राइस में, और 53 रुपये में इसको सेल किया। फिर मैंने एंट्री लिया 19,800 के पुट में, 122 में कितना 100 क्वांटिटी लिया, 119 में इसको सेल कर दिया। फिर मैंने एंट्री लिया 19,800 का फिर से कॉल पुट में, जहाँ पे मैं 120 में 120 रुपया 75 पैसा में खरीदा, 120 रुपये में सेल आउट कर दिया। लॉस नहीं ले रहा था क्योंकि अब मैं, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया 150 क्वांटिटी उसी में स्ट्राइक प्राइस में, जो 126 में लिया, 125 में सेल किया। ऐसे करते करते मेरा मतलब लॉस बढ़ते बढ़ते 6,000 के आसपास हो गया। लेकिन पता है मेरा लॉस रिकवर भी हो गया। आई थिंक मेरा
आज का कुछ लॉस नहीं था, थोड़ा मोड़ा जो ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगा वही नहीं, तो इतना बड़ा लॉस था कि मैं अब मेरा देखो कैसे मैं चिंदी चोरी कर रहा था। 150 में ले रहा था निफ्टी का कॉल में, 127 में लिया, 131 में बेचा, 129 में लिया, 131 में बेचा, 127 में लिया, 128 में बेचा। फिर यहाँ पे मेरा 150 क्वांटिटी यहाँ लॉस में चला गया। फिर मैं 28 में लिया, 29 में सेल किया। फिर मैं 30 में लिया, 29 में लिया और इसको सेल कर दिया 23 में। फिर मेरा लॉस हो गया 150 क्वांटिटी में, मतलब अच्छा खासा। फिर मैं इसको 54 में लिया, 56 में बेचा। अब देखो बैंक निफ्टी ये मेरा 1200 का ये भी मेरा को लॉस दे दिया। अब मेरा लॉस तो घट के आ गया था 400 3000 के आसपास, फिर मेरे 1200 बैंक निफ्टी में लॉस कर गया। मतलब आज लॉस पे लॉस जा रहा था। फिर मैं कैसे ही करते 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 मेरा सपोर्ट किया। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, हाँ निफ्टी का वही कॉल में एंट्री लिया 250 क्वांटिटी में, 70 रुपये में इसको खरीदा, 71 रुपये में, और 78 रुपये में इसको सेल आउट किया, जहाँ मुझे 8 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, जहाँ 2500 के आसपास। तो मेरा प्रॉफिट बढ़कर मैं अपना लॉस रिकवर करके 150 प्रॉफिट में आ गया था। 150 प्रॉफिट आया, उसके बाद फिर मैं सोचा कि क्यों ना फिर से एक बार एंट्री लिया जाए, जहाँ मैं लिया 150 क्वांटिटी 19,500 का कॉल में। सोचा कि स्कैल्पिंग करता हूँ, 47 में लिया, 50 में इसको, हाँ देखो 50 क्वांटिटी में लिया 63 में और उसको 49 में बेचा। यहाँ पे भी मुझे लेस लॉस हो गया 500 का। अब मेरा दिमाग काम करना बंद करेगा। फिर मैं इसको 50 में फिर एंट्री लेता हूँ, फिर 54 में सेल करता हूँ 100 क्वांटिटी। मेरा लॉस बढ़ के 1200 हो गया। फिर ऐसे करते करते मैं अपना लॉस को रिकवर करके और आज का प्रॉफिट 30 रुपये में क्लोज करता हूँ, जहाँ मुझे आज अच्छे खासे लॉस में बंद करना पड़ता, और मेरा माइंड आज काम करना बंद नहीं काम कर रहा था, और मैंने इससे ओवर ट्रेडिंग किया। लेकिन आई होप कि मेरा ये एम स्टॉक का अकाउंट है जिसमें मेरे जो कोई ट्रेडिंग चार्ज नहीं लगता, इसलिए मैं ओवर ट्रेडिंग कर पाया और अपने लॉस को रिकवर कर पाया। नहीं तो मैं तो लॉस को रिकवर करता, मुझे अपना ब्रोकरेज चार्ज ही ज़्यादा देना पड़ता। आई होप मैं जो आज गलती किया हूँ आप लोग गलती मत करना, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ा मिस्टेक किया था। और मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक वो था कि मैंने मार्केट को समझा नहीं, मार्केट को ये देखा कि चलो हाई लगाए वहाँ से फिर मैं एंट्री ले लेता हूँ, बट सामने में एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक नहीं किया था। 44,600 के आसपास का था तो बैंक निफ्टी, उसको ब्रेक करता, उसके बाद मूवमेंट अच्छा खासा दिया था। तो आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसे ही मेरा बहुत आज लॉस हो गया, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। लेकिन तब भगवान की शुक्रगुजार है कि आज मेरा लॉस नहीं हुआ। एज इट इज़ मैं प्रॉफिट में अपने दिन को क्लोज किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।